हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ लव को इंक्रीज कैसे किया जाए, मतलब सेल्फ लव को कैसे बढ़ाएं हम। तो सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है और वो है ग्रेटिट्यूड। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अपनी तरफ बहुत ही फास्ट अट्रैक्ट करने लगते हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं और पूरी फीलिंग के साथ करते हैं वो चीज़ बढ़ती ही बढ़ती है। ये ग्रेटिट्यूड की खासियत होती है। और फिर आप मैनिफेस्ट भी बहुत ही फास्ट करने लग जाते हैं अपनी मनचाही चीज़ों को, और सिर्फ मनचाही पसंद की चीज़ों को ही नहीं, और भी ज़्यादा और भी बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है, ये सच में बहुत पावरफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ लव के लिए हमें ग्रेटिट्यूड को कैसे करना है ताकि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हासिल कर पाएँ। तो हमारे साथ कनेक्शन, हमारा खुद के लिए प्यार, हमारी खुद के लिए रिस्पेक्ट, हमारी खुद के लिए केयर, जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं तो हमारी एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन हाई होने लगती है। फिर हम चीज़ों को, लोगों को और लोगों के प्यार को बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये तो होती है सेल्फ लव की पावर। अगर हमने इस पावर के साथ साथ एक और पावर को जोड़ दिया, मतलब अगर हम सेल्फ लव की पावर के साथ साथ ग्रेटिट्यूड की पावर को भी जोड़ देते हैं तो अब आप समझ सकते हो कि अब तो हमारे लिए डबल पावर काम करती है। तो अब हम बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ है, आप अपनी कम से कम 5 या फिर कम से कम 10 चीज़ों को लिखना शुरू करो जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये आप सेल्फ लव के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो इसमें सिर्फ आपसे जुड़ी हुई चीज़ें ही आनी चाहिए। जैसे कि आप हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और जिन भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील करना चाहें, जिन भी चीज़ों को आप लिखना चाहें, या तो आप लिख के ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, और अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप बोल के भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी चीज़ों को। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ग्रेटिट्यूड आपको अभी उन्हीं चीज़ों के लिए करना है जो अभी करंट में ऑलरेडी आपके पास हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि ये आप सेल्फ लव के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ खुद से रिलेटेड चीज़ें, खुद से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ही आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास आँखें हैं जिनसे मैं देख सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास कान हैं जिनसे मैं सुन सकती हूँ। अपनी स्किल्स के लिए, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी बात लोगों के सामने बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। अपनी हैबिट्स के लिए, जो भी हैबिट्स आपके अंदर हैं, कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे डेली सुबह जल्दी उठने की बहुत अच्छी आदत है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। जो भी हैबिट्स आपके अंदर हैं या फिर जो भी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं ड्रेसअप बहुत अच्छे से होती हूँ। मतलब आपको सिर्फ अपने से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, या तो लिखना है या तो बोलना है। ये आपको मिनिमम 1 मंथ तक डेली करना है। आपको जब भी पूरे दिन में आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको टाइम मिले, एक बार पूरे दिन में एक बार कम से कम 5 या फिर कम से कम 10 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है सेल्फ से रिलेटेड। जैसे आप अपनी जॉब के लिए लिख सकते हो कि मेरे पास ये जॉब है, जो है आपके पास। अगर जॉब नहीं है तो आप जो स्टडी कर रहे हो उसके लिए, कि मैं ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। थैंक यू कि मेरे पास पैसे हैं कि इसके लिए मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कोचिंग जा सकता हूँ। कोचिंग नहीं जा रहे हो तो थैंक यू यूनिवर्स कि मैं घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मतलब करंट में आपके पास जो भी चीज़ें हैं और खुद से रिलेटेड, मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद से रिलेटेड, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। आपको अपने खुद के लिए अपनी भाषा में अपने कस्टमाइज्ड की हुई अफर्मेशन बनानी है।
क्या बोला मैंने? अपनी भाषा में अपनी खुद की कस्टमाइज्ड की हुई, खुद की बनाई हुई अफर्मेशन आपको बोलनी है, रिपीट करनी है बार बार। अफर्मेशन आप प्रेजेंट में जो चीज़ें अभी आपके पास हैं उनके लिए भी बना सकते हो, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए भी अफर्मेशन बना सकते हो। और अफर्मेशन आपको पूरे दिन में कम से कम 3 बार तो रिपीट करनी ही करनी है, सुबह दोपहर शाम। बाकी आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप हर एक चीज़ के लिए अफर्मेशन बना सकते हो, जैसे अपनी जॉब के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपनी बॉडी के लिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। और आप अफर्मेशन लिख भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ग्रैटिट्यूड आपको अलग लिखना है, वो पूरे दिन में केवल एक ही बार लिखना है, उसमें 5 या फिर 10 चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हो तो आपको पूरा एक पेज कोई भी एक अफर्मेशन लिखनी है, या फिर जो भी अफर्मेशन 3 अफर्मेशन आपने बनाई हैं तो पूरा एक पेज लिखनी है वो। जैसे आपने ये अफर्मेशन बनाई कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आपको ये बार बार लिखना है मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है। पूरा एक पेज आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद से बोल सकते हो। जब भी आपको दिन में टाइम मिले, मिनिमम 3 बार तो आपको बोलना ही बोलना है खुद से। उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले आप खुद से बोलिए। शीशा, जब भी आप शीशा देख रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, या कभी भी आपको मौका मिले आप खुद से बोलो कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, जो भी आपने अफर्मेशन बनाई है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, ये भी नहीं कर सकते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने जो भी अफर्मेशन बनाई है उसको फ़ोन में रिकॉर्ड करो, और बस जब भी आपका मन करे उसको सुनना शुरू करो। पूरे दिन में मोस्टली टाइम जब भी आप फ्री हो ज़्यादा से ज़्यादा उस अफर्मेशन को सुनो। सो मैंने आपको तीनों ऑप्शन दे दिए हैं, या तो आप लिखो, या तो आप बोलो, या तो आप रिकॉर्ड करके सुनो। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो तीनों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, आपके लिए ही ये अच्छा है, या फिर आप तीनों में से किसी एक ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आपको 1 महीने तक केवल 3 अफर्मेशन ही बनानी है। 1 महीने के बाद आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितनी भी अफर्मेशन बना सकते हो, 5, 10, 15, जितनी भी आपकी मर्जी हो। लेकिन 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 मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस बात पे ध्यान रखना कि आप ये अफर्मेशन सेल्फ लव के लिए बना रहे हो, तो किसी और को, किसी दूसरे इंसान को या किसी बाहरी चीज़ को इसमें ऐड नहीं करना है। जैसे कि टीवी, फ्रिज, इन सब चीज़ों को ऐड नहीं करना है, सिर्फ खुद को ऐड करना है। सिर्फ अपने खुद से जुड़ी हुई चीज़ें ही इसमें ऐड होंगी, किसी और को, किसी दूसरे पर्सन को ऐड नहीं करना है, सिर्फ खुद को ऐड करना है। ये नहीं आपको बोलना है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, या वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता, उसका मेरे साथ बहुत अच्छा रिश्ता। नहीं, ये आप सेल्फ लव के लिए अफर्मेशन बना रहे हो, तो मतलब खुद से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको अफर्मेशन बनानी है और बोलनी है। फिर चाहे वो प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उनके लिए आप अफर्मेशन बनाओ, या फिर मान लो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप अपने बाल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने बालों के लिए अफर्मेशन बना सकते हो कि मेरे बाल बहुत ही हैवी हैं, इसको आप अफर्मेशन की तरह रिपीट कर सकते हो। या फिर आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए आप अफर्मेशन बना सकते हो, या फिर आप अपने बेस्ट वर्जन के लिए अफर्मेशन बना सकते हो कि फ्यूचर में आप जो भी खुद को देखना चाहते हो उसके लिए अफर्मेशन बनाओ, सेल्फ से रिलेटेड। बस इतना ध्यान रखना कि सेल्फ लव के लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड लिखना भी सेल्फ लव के लिए है, और ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन बनानी भी सेल्फ के लिए है। किसी भी बाहरी चीज़ को, किसी भी दूसरे इंसान को इसमें मत घुसाओ, मत घुसाना किसी दूसरी चीज़ को या किसी दूसरे इंसान को। मम्मी पापा, फैमिली, भाई बहन, इनको भी मत घुसाना। सिर्फ सेल्फ से रिलेटेड अपनी सोल को घुसा सकते हो। सोल तो आपके अंदर ही है, तो सोल के लिए लिख सकते हो कि आई लव माई सोल। सेल्फ लव का मतलब क्या है? सेल्फ,
तो आपको सेल्फ से रिलेटेड ही ग्रैटिट्यूड लिखना है या फिर बोलना है। दूसरी चीज़, सेल्फ से रिलेटेड ही आपको अफर्मेशन बनानी है, बोलनी है। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो वो सेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो खुद के लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे कोई रिश्ते को ऐड मत करना, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जो अफर्मेशन बोल रहे हो, जो भी अफर्मेशन आपने बनाई है उसको आप रिपीट कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं। आपको ये डेली देखना है, डेली ट्रैक करना है कि मैंने जो अफर्मेशन बनाई है, जैसे आपने ये अफर्मेशन बनाई है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो कॉन्फिडेंट बनने के लिए आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं। डेली ट्रैक करो कि आज मैंने ये किया, इसके लिए आज मैंने ये एक्शन लिया। मतलब आपको देखना है कि आपने जो अफर्मेशन बोली है, जो अफर्मेशन अपने लिए बनाई है, उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट बनने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर क्या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, या फिर शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर फ़ोन में रिकॉर्ड करके बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डेली ट्रैक करते जाओ, लिखते जाओ कि आज मैंने इतना किया। भले ही छोटा सा 5 मिनट के लिए कुछ करो, बट करो। जैसे आपने ये अफर्मेशन अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए कोई अफर्मेशन बनाई कि मुझे ये जॉब मिल गई है या मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, उस जॉब के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप कुछ एक्शन ले भी रहे हो या नहीं। देखो उसे और डेली ट्रैक करो कि कितना एक्शन ले रहे हो। ये सब चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड, दूसरी चीज़ है अफर्मेशन, तीसरी चीज़ है एक्शन। अगर आप इन तीनों चीज़ों को करते हैं तो आप ये देख पाओगे कि आपकी ना खुद की नज़रों में ही खुद की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपका सेल्फ लव इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप अपनी एनर्जी में एक डिफरेंस, एक चेंज देख पाएंगे। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सेल्फ से रिलेटेड होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड सेल्फ से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपके पास हैं प्रेजेंट में, आपसे रिलेटेड। अफर्मेशन मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए, दोनों के लिए अफर्मेशन बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सेल्फ, खुद से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। तीसरी चीज़ है उन अफर्मेशन के लिए एक्शन लेना है, ट्रैक करना है डेली कि क्या एक्शन लिया, कितना एक्शन लिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ ना क्लियर हुआ हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।